आप सुंदर हैं, अट्रैक्टिव हैं, एजुकेटेड हैं, सक्सेसफुल हैं, लॉयल हैं, नर्चरिंग, केयरिंग हैं। और बहुत सारे लोग आपकी बहुत सारे गुणों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन फिर भी जब रिलेशनशिप्स की बात आती है तो आप असफल हो जाते हैं। जब अपने सोलमेट रिलेशंस की बात आती है या लव कनेक्शंस की बात आती है तो आप फेल हो रहे हैं लगातार। अगर ऐसा है तो ये रीडिंग होने वाली है आपके लिए। पिक ए कार्ड रीडिंग होगी, 3 पाइल्स हैं आप लोगों के चूज करने के लिए, और हम इस रीडिंग में ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होने के बावजूद, आपके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज होने के बावजूद भी क्यों ऐसा है कि आप लगातार प्यार में असफल हुए जा रहे हैं। या तो एक ही व्यक्ति के साथ या फिर लगातार एक के बाद एक अलग अलग रिलेशनशिप्स में आपको एक ही तरह के फेलियर्स अनुभव करने पड़ रहे हैं। तो चुन लीजिए अपने लिए एक पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 आप लोगों के सामने है। लेकिन क्योंकि मैं हर एक पाइल को पूरा जस्टिफाई करके आपको समझाऊंगी, हर एक पाइल के साथ, हर एक रीडिंग के साथ पूरी डिटेल के साथ समझाना चाहूंगी कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप प्यार में सफल होते हैं, इसलिए ये रीडिंग पार्ट में बनने वाली है। और मैं कोशिश करूंगी कि हर एक पाइल को एक पार्ट में यानी कि कंप्लीट डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करूं। हालांकि ये पिक ए कार्ड रीडिंग है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस रीडिंग के सभी पार्ट्स को देखिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक पाइल की कुछ बातें या किसी दूसरे पाइल की कुछ दूसरी बातें आपको रेजोनेट करती हों। और ओवरऑल स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए भी ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं तब तो ऑब्वियसली आप जितना अपने ऊपर वर्क करते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ये रीडिंग एक तरह की डिस्क्रिप्टिव रीडिंग होने वाली है, जिसमें मैं सभी संभव पहलुओं के ऊपर बातचीत करूंगी, स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए आपको गाइडेंस दूंगी। तो आप चाहें तो किसी एक पाइल, एक से ज्यादा पाइल के साथ जा सकते हैं, या फिर आप सारी रीडिंग को देख सकते हैं। क्यों नहीं मिलता आपको आपका सच्चा प्यार, पाइल नंबर 3 की रीडिंग आपके सामने है। और वेरी 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 क्लियरली जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं, मैजिशियन कार्ड्स, यहाँ पर ईगो का कार्ड है, प्लेफुलनेस का कार्ड है, बहुत बहुत क्लियर यहाँ पर मैसेज है, इट इज अ डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी। आपको आपका सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता? या तो आप बार बार ऐसे, इफ यू आर अ फीमेल वॉचिंग, आप बार बार ऐसे मेल्स के रिलेशन में चले जाते हैं जिनके अंदर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी है, जिनके अंदर ईगो है, जो मैनिपुलेट करते हैं या जो आपके साथ में गेम्स खेलते हैं। और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपको पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 की रीडिंग देखनी चाहिए, क्योंकि एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन के साथ आपके रिलेशन होने का मतलब ही ये है कि आपके अंदर डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी है, जिसका कि वर्णन मैं पाइल 1 और पाइल 2 में कर चुकी हूं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में आपको सच्चा प्यार इसलिए नहीं मिलता क्योंकि बार बार आपको मैनिपुलेटिव पार्टनर मिल जाते हैं, या आपको टाइम पास करने वाले, या आपको सीरियसली नहीं लेने वाले, या इस रिलेशन को लॉन्ग टर्म में नहीं ले जाने वाले प्लेफुल पर्सन्स आपको मिल रहे हैं, या ऐसे लोग मिल रहे हैं जो काफी ईगोइस्टिक, नार्सिसिस्टिक तरह के लोग हैं, तो इसकी दो वजह हो सकती है। पहली तो वजह यह है कि आपके अंदर डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी है जिसको हील करने की जरूरत है, जिसका वर्णन मैं पाइल 1 और पाइल 2 में, यानी कि इस रीडिंग के पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुकी हूँ। वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने को मिलेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको इस चीज को कैसे हील करना है। दूसरी वजह ये हो सकती है आपको आपका सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आपके अपने इंटरनल मैस्कुलिन में डिस्टॉर्शन है, यानी कि आपकी अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज डिस्टर्ब्ड है, जिसकी वजह से वैसे ही मिरर करने वाले लोग वैसे ही चीज को आप, क्योंकि आप जो हैं, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जो आप हैं वही आपके सामने दिया जाता है। शायद आपके अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड है, जिसकी वजह से जो भी रिलेशंस आपके सामने आते हैं वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन रिलेशंस होते हैं। आइदर वे आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों को ही बैलेंस करने की जरूरत होती है। अगर एक चीज आपकी बॉडी में डिस्टॉर्टेड है तो डेफिनेटली सेकेंड पार्ट में, यानी कि दूसरा जो हाफ आपका पार्ट है वो भी डिस्टॉर्टेड ही होगा। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तब भी आप इस रीडिंग को देखिए, आप में डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी है तो डेफिनेटली आप में डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी भी होगी। क्योंकि मैं अब तक काफ़ी लंबे ब्रेक पर थी, महीना भर हो गया शायद मुझे, बहुत कम वीडियोस बना पा रही हूँ, लेकिन ब्रेक पर होने के बावजूद पर्सनल रीडिंग्स के लोड की वजह से मैं
ऑब्वियसली मैं उस तरीके से ब्रेक तो ले ही नहीं पाई जैसा कि मैं चाह रही थी, बिल्कुल कट ऑफ हो जाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं ले पाई। और अभी भी अब अप्रैल लग चुका है और अप्रैल में भी मेरे पास पर्सनल रीडिंग्स का बहुत सारा वर्क रहेगा। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी लेकिन कि मैं अपने इस सेडेंटरी मोड से बाहर निकलूँ और आप लोगों को ज़्यादा रीडिंग्स बनाकर दे पाऊँ। कोशिश करूँगी मैं, हालांकि वादा नहीं कर सकती, पर मेरी इच्छा होती है कि मैं समय समय पर आपको एनर्जी चेक करके दे सकूँ आपकी गाइडेंस के लिए, पर समय की कमी की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अगर आप मेरी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप एक पर्सनल सेशन जरूर से ले सकते हैं। पर्सनल सेशन में आई एम ऑलवेज एंड फुली अवेलेबल टू यू। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 3 की रीडिंग। पहला कार्ड जो आपके लिए आया है, मैजिशियन कार्ड आया है। यह लिखा आई मैनिफेस्ट परफेक्टली व्हाट आई डिजायर। ये तो अच्छी बात है, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए, जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके साथ हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपके डिजायर्स कंप्लीट करने के लिए आप दूसरे लोगों का यूज करने लग जाएं, मैनिपुलेट करने लग जाएं, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करने लग जाएं, या तो ये कमी आपके अंदर है, राइट, और या फिर ऐसे लोगों के साथ आप डील करने की वजह से, क्योंकि बार बार ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में आ जाते हैं, ना चाहते हुए भी ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ जाते हैं, इस वजह से आप अभी भी सच्चे प्यार से महरूम हैं। हालांकि मैं आपको फिर भी कहूंगी, दूसरे की ओर उंगली उठाने से पहले अपनी ओर मुड़कर देखिए। शायद मुझे ऐसा लगता है कि यदि ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी आपके अपने अंदर भी होगी। तो ऑफेंडेड फील मत कीजिए, रीडिंग हार्श होने वाली है, क्योंकि मेरे अलावा कोई आपको इस तरीके से क्लियर कट वे में आपकी कमियां नहीं बताएगा। हो सकता है कि रीडिंग थोड़ा ओवर चली जाए, सारी की सारी कमियां आपके अंदर ना हो, लेकिन फिर भी अपने आप को अंदर झांक कर देखने की कोशिश कीजिए। जो कुछ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, वर्णन करने जा रही हूँ, उसमें से कौन सी कमियां आपके अंदर हो सकता है मैंने अगर एक कार्ड के ऊपर 10 कमियों की बात की हो, 10 कमियां आपके अंदर ना हो, लेकिन 1 या 2 कमियां भी अगर आपके अंदर है, यानी कुछ मात्रा में भी अगर आपके अंदर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ आने वाले जो लोग होंगे वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स होंगे। वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे, आपके प्यार का, आपके भावनाओं का रेस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान से इस रीडिंग को सुनिए। मैजिशियन कार्ड का मतलब होता है कि अपने आप को दूसरे लोगों से सुपर समझना, अपने आप को दूसरों से ऊपर समझना, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं ना, कि आई एम सुपर देन अदर पर्सन। तो ऐसी कोई फीलिंग अगर आपके अंदर है, और ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपको किसी भी वजह से हो सकता है, आपकी ब्यूटी की वजह से, आपकी एजुकेशन की वजह से, आपके पैसे की वजह से, आपके टैलेंट की वजह से, आपकी पॉपुलैरिटी की वजह से, किसी भी वजह से अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरों से ऊपर हैं, आप हायर हैं, आपके अंदर एक ईगो, क्योंकि कार्ड भी है ना आपके लिए, तो अब आपके अंदर एक ईगो जनरेट हो चुका है, एक अहंकार की भावना जनरेट हो चुकी है, तो आपको इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दूसरी कमी जो इस कार्ड के अंदर मुझे नज़र आती है वो ये है कि दूसरे लोगों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करना, कंट्रोल करने की कोशिश करना, झूठ बोलना, अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलना, या फिर अपर हैंड रखने के लिए, लोगों पर काबू पाने के लिए, सिचुएशंस पर काबू पाने के लिए सच को तोड़ मरोड़ के पेश करना, अब्यूसिव बिहेव करना, क्रिटिसाइज करना, दूसरे लोगों की क्रिटिसाइज करना, ये जो या फिर षड्यंत्र रचना है ना। आपको जैसा ये कार्ड ऐसा नहीं दिख रहा, वो अलादीन के चिराग वाली कहानी के अंदर जो मैजिशियन होता है, जो अलादीन को भेजकर चिराग मंगवाता है और अल्टीमेटली उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, उस तरह का ये एनर्जी मुझे नजर। विकेड जो पर्सन होते हैं ना, जो हमारी फैंटेसी मूवीज़ के अंदर जो नेगेटिव रोल करने वाले जो लोग होते हैं, उस तरह की एनर्जी मुझे इसमें नज़र आ रही है। सिर्फ अपना ही अपना फ़ायदा देखना और अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक चले जाना। अभी मैं कुछ दिन पहले टर्किश ड्रामा देख रही थी, मीरा सुल्तान, जिसमें किंग सुलेमान की किंगडम का और उनका स्टोरी है, और उसके बाद में फिर कासिम सुल्तान, अगेन सेकंड टर्किश ड्रामा। तो मुझे अच्छा लगा वो ड्रामा, और मैंने पूरी तुर्क इतिहास को मैंने इस दौरान पढ़ा, और पूरा तुर्क इतिहास इसी तरह के मैनिपुलेशन से, इसी तरह के ईगोइस्टिक लोगों से भरा पड़ा है। हमारे
एंशियंट, अगेन मैं आपको वही कहूंगी, एंशियंट वुंडेड मैस्कुलिन टेम्पलेट है ये। एंशियंट वुमेन मैस्कुलिन टेम्पलेट कहाँ से आया? हमारे पुराने इतिहास को अगर आप उठा के देखेंगे ना, हमारा पुराना इतिहास इसी तरह के कैरेक्टर से भरा हुआ पड़ा है, पावर के लिए, मनी के लिए, कंट्रोल करने के लिए, सत्ता पाने के लिए, दौलत पाने के लिए लोगों ने किस हद तक चालें चली हैं या लोगों को सताया है। उस तरह की जो एनर्जी है ना, मैं ये नहीं कह रही कि सारी एनर्जी आपके अंदर है या ऐसी सारी कमियां आपके अंदर है, पर हम सभी के अंदर ये वुंडेड एंशिएंट मैस्कुलिन टेम्पलेट है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस तरह की या तो यातनाएं सही हैं या फिर ऐसी यातनाएं की हैं लोगों के ऊपर कि हम, मेरा कंट्रोल रहे, मेरा प्रभुत्व चले और बाकी सब लोग मेरे अंडर में रहे। इस तरह की जो डिस्ट्रक्टिव वुंडेड मैस्कुलिन टेम्पलेट को आपको ब्रेक करने की जरूरत है। आपके अंदर जब तक ये टेम्पलेट रहेगा तब तक आपको इसी तरह के लोगों से सामना आपका होता रहेगा, क्योंकि आपको याद दिलाने के लिए, ट्रिगर करने के लिए कि अपने अंदर से इन दूषित भावनाओं को आप जब तक बाहर नहीं करेंगे, जब तक आप अपने अंदर से प्योर नहीं होंगे, तब तक आपको वैसा ही प्रेम पूर्वक व्यवहार बाहर से आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप तुर्क हिस्ट्री क्योंकि मैंने अभी पढ़ी है सारी तुर्क हिस्ट्री, क्योंकि वो जो सीरियल्स थे वो तो काफ़ी लंबे, इतना टाइम नहीं मेरे पास सीरियल्स देखने का, तो मैंने फटाफट से उनकी हिस्ट्री पढ़ लिया। वो तो वहाँ पर मुझे समझ में आया, और अच्छा हुआ कि इस रीडिंग के 2-3 दिन पहले ही मैंने ये सारी हिस्ट्री पढ़ी है, क्योंकि इस रीडिंग में ये एनर्जी निकल कर आ गई। क्योंकि आपको पता है कि मेरे को रीडिंग्स में जो कुछ सामने आता है वो वही चीज़ें लगभग मेरे सामने आ रही होती हैं। तो एनीवेज, आपको अपने अंदर से इस एंशिएंट वुंडेड मैस्कुलिन टेम्पलेट को बाहर निकालने की जरूरत है। एक्चुअली इस तरह के जो लोग होते हैं ना, यदि आपका इनसे पाला पड़ा हो कभी, तो इनके अंदर एक विशेष प्रकार का सेक्सुअल चार्म होता है जिसकी तरफ से लोग खींचे चले जाते हैं, ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं अपने आप को, और बदले में ये लोग उनको अपनी तरफ बुलाकर अट्रैक्ट करके उनसे बेनिफिट ले लेते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो होता है वो डिस्टॉर्टेड होता है, इसीलिए यहाँ पर सिट्रीन बना हुआ है। ऐसे जो लोग होते हैं इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा, यानी कि जो मणि, आई थिंक सूर्य चक्रा, जो थर्ड चक्र जो होता है, इनका डिस्टॉर्टेड होता है। इनमें पावर और मनी की भूख, सत्ता की, पैसे की, दौलत की, कंट्रोल की भूख होती है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, और ये लोग किसी भी हद तक गलत हरकतें कर सकते हैं पावर और पैसे के लिए। तो इस तरह की डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी 10%, 20%, 30% जितनी भी आपके अंदर है, उसको रिमूव करने की, हील करने की आप कोशिश कीजिए। और इसको हीलिंग के लिए आपको सिट्रीन क्रिस्टल का आपको उपयोग करना चाहिए। सिट्रीन क्रिस्टल सोलर प्लेक्सस को बैलेंस करता है, अच्छे इमोशनल डिसीजंस लेने में आपकी हेल्प करता है। क्रूर तरीके से डिसीजन लेने की बजाय आप बैलेंस वे में आप डिसीजंस ले सकते हैं। आप अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं, और बिना दूसरे लोगों को सताए, बिना दूसरे लोगों का हक छीने आपको प्रॉस्पेरिटी मिले, आपको अबंडेंस मिले, आपके सपने पूरे हों, आपको नेम, फेम, मनी मिले, अच्छी टर्म से मिले, गुड टर्म से मिले, और इसके लिए आपको दूसरों से छीन कर अपने लिए अच्छी चीज़ों को ना लेना पड़े। इस तरह की एनर्जी में अगर आप आना चाहते हैं तो आप अपने डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी को हील कीजिए। सिट्रीन का आप इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। मेडिटेट कीजिए, अपने चक्रा बैलेंस कीजिए, खास तौर पर सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से नीचे लेकर आइए। यहाँ पर इस दुनिया में ना कई आए और कई चले गए, बड़े बड़े सुल्तान आए, बड़े बड़े आई डोंट नो हुक्मरान आए, बड़ी बड़ी सेनाएं, बड़ी बड़ी ताकतों वाले कई लोग आए, और वक्त ने उनके निशान मिटा दिए। इसलिए अपने आप को ज़रा भी बड़ा, ज़्यादा, बेहतर समझने की भूल ना करें। जिस भी व्यक्ति ने पावर का गलत इस्तेमाल किया है उसको बहुत बुरी तरीके से यूनिवर्सल एनर्जीज ने, यूनिवर्सल लॉज ने पटकनी दी है। यदि इस तरह की कोई एनर्जी आपके अंदर है तो डेफिनेटली आपको उसको पर्ज करने की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग मी। ऐसा हम सभी के अंदर है, क्योंकि हम सभी एंशिएंट वुंडेड टेम्पलेट्स को कैरी करते हैं। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी को हील करना पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको दिखाया। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी को भी आप हील कर सकते हैं इस रीडिंग को पूरा देखकर।
और उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द ब्रेकिंग कार्ड, देखिए मैंने कहा ना द मैजिशियन, द ब्रेकिंग, एंशियंट वुंडेड मैस्कुलिन टेम्पलेट को तोड़ना है। 6+65, 6+5 इज 11, इट इज अ डिवाइन कॉलिंग। आपके लिए डिवाइन कॉलिंग है कि अब बहुत हो गया, इस डिस्टॉर्टेड वुंडेड टेम्पलेट को अपने अंदर से निकाल दीजिए। अगर आप यहाँ देखेंगे 2 कलर, एक फायर और एक आइस का कलर, इस आग को बुझा दीजिए, ठंडे पानी से इस आग को बुझा दीजिए। नफरत की, बदले की आग को, शक्तियों के गलत इस्तेमाल को, जो आपके अंदर जो टेम्पलेट है इसको अब आप बुझा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है आप कुछ लोगों को इसमें खास, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ट्विन फ्लेम एनर्जी दिख रही है, यहाँ पर ये शिव शक्ति टाइप की एनर्जी दिख रही है। आप में से कुछ खास लोगों को चुना गया है अपने अंदर से, इस टेम्पलेट को आप अपने अंदर हील करें और दूसरे लोगों को इसको हील करने में मदद करें। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी, जब आपकी बॉडी में आपको बहुत तनाव, ये स्ट्रेस, लाल रंग जो है ना स्ट्रेस का भी प्रतीक है। अगर आपको अंदर बहुत टेंशन फील होती है, आपको बहुत स्ट्रेस रहता है, आप रिजिड, मतलब एकदम अपनी बॉडी में बहुत ही रिजिडिटी महसूस करते हैं, लचीलापन महसूस नहीं करते हैं, स्टफ जैसे एकदम से आपके हाथ पैर कड़क रहते हैं, स्टिफ हो गए हैं आपके हाथ पैर, बहुत लचीले नहीं है अगर आपके हाथ पैर, इसका मतलब आपके अंदर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी है। अगर आप हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं या फिर आप फ्यूचर के मंसूबे बनाते रहते हैं और पास्ट को बहुत ज़्यादा एनालाइज करते रहते हैं, पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा बार बार सोच विचार करते हैं, फ्यूचर की सारा दिन आप प्लानिंग करते रहते हैं, आपके माइंड में हमेशा विचार चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, ओवर थिंकिंग। कभी ऐसा तो होता ही नहीं कि शांत बैठे कुछ नहीं सोच रहे। कोई अगर पूछे क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, क्या सोच रहे हो, कुछ नहीं, आराम से बैठी हूँ, खाली बैठी हूँ, ऐसा कभी होता ही नहीं होगा। हालांकि मैं भी इस दौर से ज़रूर गुजरी हुई हूँ जब मैं ओवर थिंकिंग का शिकार थी, लेकिन अभी इस वक्त में मैं फॉर टच वुड, लेकिन ऐसा है कि अभी तो मुझे सोचने के लिए भी सोचना पड़ता है कि मैं क्या सोचूं, क्योंकि मैं कुछ सोच ही नहीं पाती। जब तक मैं कुछ सोचना नहीं चाहती तब तक मैं कुछ सोचती ही नहीं। तो ऐसी एनर्जी में आने की आपको ज़रूरत है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है। ये देखिए नेचर कार्ड देख रहे हैं आप, कैसे शांति में बैठना है, बिल्कुल जो है प्रेजेंट मोमेंट का एंजॉय करना है। सनसेट हो रहा है उसका एंजॉय कीजिए, सनराइज हो रहा है उसका एंजॉय कीजिए, पानी बह रहा है उसका एंजॉय कीजिए, पेड़ पौधों का एंजॉय कीजिए। प्रेजेंट मोमेंट में शांति से सांस लेकर बैठे हैं, बस हम हैं, बस इतना काफ़ी है, हम हैं, बस केवल उतना ग्रेटिट्यूड है। क्या आप ऐसी एनर्जी में हैं? अगर आप नहीं हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन टेम्पलेट है। चुपचाप कुछ नहीं करके, और कुछ नहीं करने में, कल परसों मैंने एक पोस्ट डाली थी, कुछ नहीं करने में आनंद आने लगे तो समझ जाइए कि आपका डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन हील हो रहा है। सारे दिन कुछ ना कुछ करना ही है, कुछ पाना ही है, ये पा लिया तो फिर वो पाना है, वो पा लिया तो फिर वो पाना है, होड़ा होड़ी से दूसरे के साथ कंपटीशन करना है। आप जिस भी फील्ड में हैं, चारों ओर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप इससे फाइट किए, उससे फाइट किए, एक टारगेट पूरा किया, दूसरा टारगेट पूरा किया। इस दौड़ में अगर आप, रेट रेस में अगर आप फंसा हुआ पाते हैं अपने आप को, हर टाइम जल्दबाजी में रहते हैं, कुछ करना है, कुछ करना है, इस तरह की एनर्जी में आप रहते हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी। आप मुझे ही देख लीजिए, शुरुआत में मैंने जब इस चैनल को रन किया था तब की और मेरी आज की एनर्जी में आपको भी शायद महसूस होता होगा, मुझे तो क्लियर कट महसूस होता है। वीडियो इसलिए बनाती हूँ जब मेरे अंदर से कोई ऐसी भावना आती है कि चलो मैं बात करूँ, अपने लोगों से बात करूँ, लोगों के साथ कनेक्ट हूँ। इट इज़ नॉट बिकॉज कि किसी से कंपटीशन करना है, कि व्यूज़ बढ़ाने, की सब्सक्राइबर्स बढ़ाने, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ ये था पहले, लेकिन अब नहीं है। आई एम थैंकफुल कि मेरे अंदर से ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी अभी लास्ट कुछ मंथ्स में रिलीज़ हुई है, और आई थिंक आपके अंदर से भी ये एनर्जी रिलीज़ होगी। पूरे यूनिवर्सल हिस्ट्री को अगर आप उठा के देखेंगे ना, किसी ने कुछ भी कर दिया या किसी ने कुछ भी ना किया, कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क इससे पड़ेगा कि आप जब तक हैं, जब तक आप प्रेजेंट हैं इस जगह पर, आप कितनी शांति में जिए, आप कितना सुकून में जिए, आप कितना आनंद में रहे, बस वही मैटर करता है। यदि आप ऐसा फील नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी है। अगर आप लाउडली बोलते हैं, एग्रेसिव होकर बोलते हैं, एक्सेसिव गुस्सा करते हैं लोगों के ऊपर, बहुत जल्दी कोई कुछ कहे तो ट्रिगर हो जाते हैं, एकदम तुनक कर जवाब देना शुरू कर देते हैं, या फिर आप हमेशा कुछ ना कुछ, वर्कहॉलिक होते हैं ना, हमेशा ओवर वर्क करते हैं, ज़्यादा ही ज़्यादा वर्क करते हैं, ज़्यादा बिजी रह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हैं,
या आप बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं, मतलब हंसना ही भूल गए हैं बिल्कुल, या एंजॉय करना ही भूल गए हैं, हर टाइम सीरियस हैं, हर टाइम मतलब कि कुछ सोच रहे हैं, हर टाइम कुछ कर रहे हैं, मतलब शांत भाव से कभी बैठ ही नहीं रहे हैं, अपनी फीलिंग से कनेक्ट नहीं हो रहे, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं हो रहे। इसका मतलब आप डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में, जिसको कि आपको हील करने की ज़रूरत है। और ये ध्यान रखिए कि जब ये एनर्जी टूटती है ना, और खास तौर पे ईगो, जब ईगो की डेथ होती है, जब ईगो टूटता है, जब ईगो अपना कंट्रोल छोड़ता है ना, तब बड़ा पेन होता है। ये कोई आसान घटना नहीं होती है। ओल्ड बिलीफ सिस्टम, ओल्ड टेम्पलेट जब टूटते हैं, नए टेम्पलेट बनते हैं ना, तो अंदर से निकल के बाहर निकल के आप देख रहे हैं कैसे ये तूफान आ गया, चाय के प्याले में तूफान, इस तरह का ये आपके अंदर ही अंदर से तूफान आ जाता है। अंदर का एंगर, अंदर का सैडनेस, अंदर का डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन सब बाहर निकल आता है। एकदम ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में तूफान आ गया हो और मैं कभी भी शांत नहीं हो पाऊंगा, कभी भी शांत नहीं हो पाऊंगी। इसको समझिए कि ये बाहर निकलने के लिए आया है, इसको रिलीज़ कीजिए, इसको लेट गो कीजिए, इसको जाने दीजिए। और इस परिवर्तन को जब आप अपने अंदर हो जाने देंगे ना, तब आप अपने ईगो को आप छोड़ पाएंगे, तब आप प्लेफुल एनर्जी में वापस आ पाएंगे, एक ईजी गोइंग एनर्जी में आप वापस आ पाएंगे। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है, प्लेफुलनेस का कार्ड। इजी हो जाइए, बी इजी। आप देख रहे हैं कैसे बीच पर छोटे बच्चे जैसे कैसल बनाते हैं, रेत के महल बनाते हैं। इजी गोइंग। देखो मैंने अभी ये कहा था ना, बड़ी बड़ी सल्तनतें आई और चली गई सब, चाहे वो कितने ही बड़े बड़े डायनेस्टीज होके चले गए, कई राजघराने चले गए, कितने बड़े बड़े किले बन गए, आज उन किलों की क्या हालत है। सब बीच पर बने हुए रेत के टीले और जो किले हैं उनमें कोई खास फर्क नहीं है। हो सकता है ये 4-5 मिनट टिक जाए, हो सकता है वो 400-500 साल टिक जाए, लेकिन अल्टीमेटली हालत तो सबकी वही होने वाली है। हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटर है कि हम कुछ साबित करने की कोशिश ना करें। किला बनाना भी है ना तो एंजॉय के लिए बनाइए, टेक इट ईजी। जैसे छोटे बच्चे बनाते हैं, वो टूट भी जाता है तो उनको दुख नहीं होता, नया बना लेते हैं। प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना सीखिए, फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करना सीखिए। बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो ब्रेक लीजिए, घूमने जाइए। ऑब्वियसली अभी कोरोना टाइम में आप जा नहीं सकते, फिर भी ब्रेक लीजिए, वर्क से ब्रेक लीजिए। हर समय कुछ एस्टेब्लिश करने के लिए मत बनाइए, कुछ ऐसा भी बनाइए जो आपको सिर्फ एंजॉय देने के लिए हो, जो आपने सिर्फ टाइम पास करने के लिए बनाया हो। लेजी वर्क करना भी सीखिए, लेजी वर्क। म्यूजिक सुनिए, ये कुछ भी हो सकता है जो आपको एंजॉय देता है। कुछ भी ऐसा क्रिएटिव वर्क कीजिए जो आपको एंजॉय देता है। म्यूजिक सुनिए या डांस कीजिए, फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ पार्टी कीजिए, तो लॉन्ग ड्राइव पर जाइए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। प्लेफुलनेस एब्सोल्युटली ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप मैस्कुलिनिटी को बैलेंस में रखना चाहते हैं तो इजी गोइंग, लेजी, काम से ब्रेक लेकर एक एंजॉय करना और प्लेफुल एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी, अपने ईगो को कंट्रोल में रखने के लिए। इस पर लिखा है कल्टिवेट ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद में रहिए। जो है उसका धन्यवाद, जो नहीं है उसके लिए आग लगी पड़ी है, वो नहीं होना चाहिए। बी ऑफ सर्विस टू अदर्स, दूसरों की सेवा करना भी सीखिए, निस्वार्थ भाव से भी काम करना सीखिए, बिना कुछ चाहे भी बदले में कुछ देना सीखिए। एंड कम फ्रॉम योर हार्ट, अपने दिल से बोलना, दिल से करना सीखिए। अ बिग ईगो कैन वर्क अगेंस्ट यू, बहुत बड़ा जब ईगो हो जाता है तो आपके खिलाफ काम करता है। मैंने आपको कहा, मैंने अभी तुर्क हिस्ट्री पढ़ी है, वास्तव में ईगो आपके खिलाफ जाता है अगर वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बट ह्यूमिलिटी विल फर्दर योर गोल्स। लेकिन वही बात है, हल्का फुल्का माहौल रखिए, हल्का फुल्का वातावरण रखिए, तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेटर हो पाएगी, ज़्यादा अच्छे लोग आपको आपकी ज़िंदगी में मिलेंगे, क्योंकि जैसे आप होंगे वैसे ही लोग आपकी दिशा में आएंगे। ईगो और प्राइड में थोड़ा फर्क होता है। स्वाभिमान तो मैं भी बोलती हूँ, सेल्फ एस्टीम वर्ड का इस्तेमाल बहुत बार करती हूँ मैं। सेल्फ एस्टीम इज गुड बट प्राइड इज गुड बट ईगो इज बैड। प्राइड और ईगो के बीच में जो हल्की सी सीमा रेखा है ना, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ईगो जो होता है बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है लोगों से। ये ईगो ही होता है जिसको चाहिए, ये ईगो ही होता है। ईगो ही होता है जिसको उसकी मर्जी का ना मिले तो वो रिग्रेट करता है, पछताता रहता है। ईगो ही होता है जो आपको ओवरथिंक कराता है। ईगो ही होता है जो चाहता है कि लोग मेरे कंट्रोल में रहें। ये एनर्जी और ये एनर्जी लगभग ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है। और ये ईगो सबसे बुरी चीज, इसका सबसे बुरा इफेक्ट आपके ना
रिलेशनशिप पे और लव रिलेशनशिप पे तो बहुत ही बुरी तरीके से पड़ता है। और जब आप ज़्यादा ईगो में हो तो अकेले पड़ जाते हो, आप एरोगेंट हो जाते हो और आपको अच्छे पार्टनर्स आपको नहीं मिल पाते। इसलिए सरेंडर योर ईगो। ईगो में जब तक आप रहेंगे तब तक तो आपको आपका मनचाहा रिलेशन नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए नेचर कार्ड। इसमें लिखा है टेक अ वॉक। यस, वही बात है, वो ब्रेक लीजिए, जैसा कहा इजी गोइंग रहिए। लेट द ब्यूटी ऑफ नेचर फीड योर सोल। कुछ ऐसा भी कीजिए जो आपकी सोल को फीड करता हो। सारे वही काम मत कीजिए जो आपकी ईगो को फीड करते हैं, कुछ तो ऐसे काम भी कीजिए जो आपकी सोल को फीड करते हैं। नेचर के साथ कनेक्ट होना। और नेचर की वास्टनेस को देखेंगे ना आप, जब खुले रात के समय खुले आसमान में आप ताकेंगे ना, और जरा आप यूनिवर्स ने क्या क्या बनाया जरा देखेंगे, गूगल करके भी अगर आप देख लेंगे ना कितना बड़ा यूनिवर्स में आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो। रेत का एक, पूरे समुद्र के अंदर रेत का एक दाने का जो एग्जिस्टेंस है ना, उतना भी आपका एग्जिस्टेंस नहीं है। जब आप नेचर के साथ में अपने आप को कनेक्ट करते हो ना, आपको अपने एग्जिस्टेंस का एहसास हो जाता है कि यू आर नथिंग, यू आर नथिंग। चाहे आपने कितने ही बड़े साम्राज्य खड़े कर लिए हो ना, यू आर नथिंग। आप आज के ज़माने में तो हम साम्राज्य खड़े भी नहीं कर सकते, तो हम क्या हैं। बार बार अपने आप को अपनी औकात याद दिलानी हो ना, तो नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए। नेचर की वास्टनेस, यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे। इस यूनिवर्स के सिर्फ चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई को ही नापने की एक बार आप कोशिश कर लेंगे ना, तो आपका ईगो शांत हो जाएगा। पता चल जाएगा कि हम कुछ भी नहीं है। शांत होकर बैठने के लिए एक बार नेचर में जाइए, नेचर से कनेक्ट होइए। नेचर की वासना, कितने तरह के पेड़ पौधे हैं, कितने तरह के जीव जंतु हैं, कितने तरह की चट्टानें हैं, ठीक है, कितने तरह की संस्कृतियां हैं, कितने तरह के रीति रिवाज हैं। इनको जरा आप खंगाल के देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितनी छोटी चीज़ हूँ, मेरी क्या वैल्यू है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये बात आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि नेचर के साथ अपने आप को कंपेयर करके देखेंगे ना, तो पता चलेगा यू आर नॉट अ मैजिशियन, यू आर नथिंग। आपका ईगो कुछ भी नहीं है। ये बात आपको यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है। नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी को जब देखेंगे, नेचर ने किस तरीके से दुनिया बनाई है, ईश्वर ने किस तरीके की दुनिया, क्या कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बनाई है, क्या परफेक्शन के साथ बनाई है, आपका सारा मैजिक फुर हो जाएगा उस बड़े मैजिशियन के सामने। ये बात आपको यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद आपके लिए कार्ड है लव एंड लाइट। ऑब्वियसली देखिए, ईगो में मैंने आपको बोला ना, जो भी कुछ आप कर रहे हैं ना, वो कुछ भी मतलब नहीं है। आज से 40-50 साल बाद आपके नामो निशान मिट जाएंगे। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में ये करिए, लव एंड लाइट में रहिए। अपने आप को यूनिवर्सल एनर्जी से, ईश्वर से, भगवान से, वॉट एवर यू कॉल दैट डिवाइन पावर, उनके साथ अपने आप को जोड़ कर रखने की कोशिश कीजिए। हील होने की कोशिश कीजिए, प्यार के अंदर रहने की कोशिश कीजिए, अनकंडीशनल लव में रहने की कोशिश कीजिए। आप जो है ना, सिर्फ वही आप हो जाए ना, वो भी बहुत बड़ी चीज है। जो आप नहीं है वो आप पाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन आप जो हो जाएं, बस वो जो आप हैं, बस आप वो हो जाएं, वो भी अपने आप में इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। वो भी अपने आप में इतना बड़ा चीज़ है कि आपको फिर और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ खुद को अगर आप समझ जाएं, अगर खुद के अंदर, आपके अपने अंदर जो छुपा हुआ प्यार है, आपके अंदर अपनी छुपी हुई जो लाइट है, आपके अंदर छुपा हुआ जो ज्ञान है, सिर्फ आप उस ज्ञान की एक झलक भी आप पा लें ना, तो आपको इस सारे बाह्य आडंबर की ज़रूरत ही आपको ख़त्म हो जाएगी। मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, हीलिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपने आप को सोर्स से कनेक्ट कीजिए, अपने आप को नेचर से कनेक्ट कीजिए। ईगो रहेगा ही नहीं, और मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्ट आपकी रह ही नहीं सकती अगर आप ऐसा करते हैं। और यहाँ पर लिखा है मिस्ट्री कार्ड, वही जो मैंने अभी आपको बोला ना, यूनिवर्सल मिस्ट्रीज को जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यू आर नथिंग। इतनी बड़ी मिस्ट्री के अंदर ना आप भी एक छोटी सी बूंद हैं, और आपके एग्जिस्टेंस का इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि हर ईश्वर ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई है, ईश्वर ने कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाई है। हमारे हर एक के होने का एक खास पर्पस है, लेकिन वो पर्पस हमको मैनिपुलेशन करके नहीं मिलेगा, वो पर्पस हमको ईगो के साथ जाने से नहीं मिलेगा, वो पर्पस हमको अपने अंदर की लव और लाइट खोजने से वो पर्पस मिलेगा। उसको खोजिए, आप बाहर जाकर दुनिया पर कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। आपको ईश्वर ने क्यों भेजा है, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, उस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम में से हर एक के होने का एक पर्पस है। कल परसों मैंने एक मूवी देखी थी, ह्यूगो नाम था उस मूवी का, HUGO। ये लाइन उस मूवी से आई है।
उस मूवी में कहा गया है कि आप चाहे कितने भी छोटे इंसान हो या बड़े इंसान हो, आपको लगता है आप इम्पोर्टेंट है, आपको लगता है आप नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि में हर एक व्यक्ति का एक स्पेसिफिक पर्पस है। कोई भी फालतू नहीं बनाया गया, कोई भी एक्स्ट्रा पीस नहीं है, कोई भी स्टेपनी नहीं है। यहाँ पर सभी का एक पर्टिकुलर रोल है, सभी का यहाँ पर्टिकुलर उद्देश्य होने का। अपने उस उद्देश्य को पाने की आप कोशिश करेंगे ना, तो और फिर उस उद्देश्य की दिशा में जब आप काम करेंगे ना, तो ना आपको ईगो नहीं आ पाएगा। आप हर समय इजी गोइंग रहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आप किसी भी फोर्स के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे हैं, आप उसी फोर्स के साथ 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 बहे चले जा रहे हैं, उसी फोर्स के साथ आप काम कर रहे हैं। आप और नेचर एक हो जाएंगे, आप और फोर्स एक हो जाएंगे, तब आप जो काम करेंगे वो सार्थक काम होगा। और तब आप जो भी काम करेंगे वो काम आपके अंदर ईगो नहीं ला पाएगा, तब वो काम आपकी एनर्जीज को खराब नहीं कर पाएगा। और तब आप बड़े से बड़ा काम करते हुए भी, बड़े से बड़ा रोल प्ले करते हुए भी अपनी लव, अपनी लाइट, अपने अनकंडीशनल लव, अपनी अवेकनिंग में रहेंगे। आप 3D मैट्रिक्स में नहीं उलझ के रह जाएंगे, आप हमेशा सोल में कनेक्टेड रहेंगे, ईगो से कट कर रहेंगे। जब आपको ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी, ईश्वर ने आपको क्यों बनाकर भेजा है, आपकी लाइफ का क्या पर्पज है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 3 वाले लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और इस रीडिंग के क्योंकि 3 पार्ट्स बने हैं, इसलिए मैं इन तीनों पार्ट्स को कंबाइन करने वाली हूँ और एक कंबाइन रीडिंग देने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो एक ही पार्ट में इसको देख पाएँ। और कन्वीनियंस के लिए जो लोग ऑलरेडी पार्ट्स में देख चुके हैं वो भी चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं इस तीनों पार्ट्स को कंबाइन करके जल्दी ही लेकर आऊँगी। Thank you very much for watching. I'll be back soon. Till then, stay happy, stay blessed. Bye-bye. हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल जर्नी। एवरीथिंग इज एनर्जी। ये सृष्टि, सारा जीवन, जंतु, मानव, वनस्पति, सभी सजीव, सभी निर्जीव, आप और हम सभी ऊर्जा के ही विभिन्न स्वरूप हैं। यूनिवर्सल एनर्जी ही जीवन को नियंत्रित करती है और इसके सही इस्तेमाल से जीवन में करिश्मा अनुभव किया जा सकता है। सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। सकारात्मक ऊर्जा यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको मिलते हैं ध्यान से, नियमित दिनचर्या से, सही खान पान से, सही विचारों से और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर क्रिस्टल प्रोडक्ट्स और अरोमा ऑयल्स से। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आप के उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही।
कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी